सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेस केमोनीज। और नाउ अभी अपन एमएसटी सीटी अभी ऐसे पहले तो अपने महाराष्ट्र बोर्ड की एग्जाम है, बट एमएसटी सीटी ऑल्सो नियर और ऐसे भी सेम पोर्शन रहता है, सिर्फ पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आर डिफरेंट। सो गाइस अभी डीएड्स की तो सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते, फिर बाद में देखते फिजिकल इनऑर्गेनिक। तो क्योंकि एमएसटी सीटी इज अ स्पीड टेस्ट एग्जाम, दैटफॉर वी नीड टू बी वेरी मच फास्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको अप्रोच के साथ साथ बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, तो आप देख लीजिए आप। तो गाइस सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे अल्डिहाइड्स फ्रॉम हियर। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से अपना पीवाईक्यूज इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2019 के पर सॉल्व करते हैं बाद में, क्योंकि 2020 के आने के चांसेस कम है, क्योंकि मोस्टली सब लोग लास्ट ईयर क्वेश्चन ही देखते हैं ना। तो उसके प्रीवियस ईयर के पूछने के चांसेस और प्रेडिक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, होते ही है, क्योंकि मोस्टली अभी 2020 में देखेंगे, सबसे एंड में अपन 2020 देखेंगे, उसके पहले अपन 2015-14 तक जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने इससे सिंपल रिएक्शन दिया अपने को। सिंपल तभी लगेगा जब आपको ये इसका स्ट्रक्चर आता रहेगा। तो अभी ये स्ट्रक्चर आया नहीं तो बात खत्म, उधर देखिए खत्म नहीं है, एंड तक हार नहीं मारने की, ठीक है। ऐसे आपने दिया एसिडल डॉक्सन दिया है, एसिडल डॉक्सन दिया, मतलब अभी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, अभी आपको ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या रहता है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर? सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज ऑक्साइड। व्हाट? सी डबल बॉन्ड एन। अभी देखो इसका नामकरण इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर रहता है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर रहता है सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे आर सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। व्हाट? सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH। अभी आपने मुझे एसिडल ऑक्सीजन मतलब क्या? सी डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड एसिडल मतलब एक कार्बन, एसिडल मतलब दो कार्बन, एक कार्बन ऑलरेडी है, यहाँ पे और एक लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बच जाएगा, एसिडल ऑक्साइड। अभी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपन स्टार्टिंग से सॉल्व करें इसको। अपन एन थ्रू भी जा सकते हैं, उसके थोड़ा दिमाग लगेगा आपके, उसके लिए आपको रिएक्शंस परफेक्ट होना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के सॉल्व हो जाने चाहिए। तो अभी देखिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। अभी एसिड मतलब एसिड मतलब दो, क्योंकि फॉर्मिक मतलब एक रहता है, एसिड मतलब दो कार्बन में से एक कार्बन पहले से अपने पास है, वो ऑक्सीजन का, दूसरा अपन ने ऐड कर दिया, मतलब हो गया ये दो मिलके एसिडल हो गया, ये हो गया ऑक्साइन, और डी एसिडल अल्डिहाइड का, इसलिए वो डी यहाँ पे लगाया। अभी उसको अपन ने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल से किया। अभी सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल बोले तो अपने को क्लिक होता है मेंडिस रिएक्शन, पता है ना, हमारे चैप्टर में है एक रिएक्शन है मेंडिस रिएक्शन। वो क्या बोलता है कि साइनाइड को अपन जब रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग डूइंग रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और LiLH4, then we are getting the then we are getting the product as a reduced product। तो यहाँ पे आपने वो मतलब अल्कोहल मिलता है अपने को रिड्यूस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एसिडल ऑक्सीजन बोले तो ये हो गया यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे मेंडिस रिएक्शन नहीं करो, क्योंकि वहाँ पे साइनाइड लगता है, यहाँ पे साइनाइड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। पर अब ये भी अपने एट द एंड ऑफ द डे वही देता है। इसको अपन ने सोडियम प्लस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिएक्ट कर, तो अपने को मिल जाएगा अमाइन मिल जाता है, क्योंकि सोडियम प्लस ये भी याद रखें कि ऑक्साइन व्हेन रिड्यूस विद सोडियम प्लस अल्कोहल वी आर गेटिंग अमाइन, NaCH2 अमाइन मिल गया आपको। कौन सा अमाइन? 1 डिग्री अमाइन मिल गया आपको, 1 डिग्री अमाइन, वी आर गेटिंग 1 डिग्री अमाइन। और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल व्हेन वी आर रिएक्टिंग देन वी आर गेटिंग 1 डिग्री अमाइन। आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर, अब ये तो सबको आना ही चाहिए, ये आया नहीं तो फिर आप तो क्या कुछ काम के नहीं हुए, या ऐसा कुछ नहीं, रिवर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl आपका वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, कौन सा है? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको पता होना चाहिए। तो उसका बन जाए तो अपने को ऐसे नाइट्रोजन वाटर निकल जाएगा, और जो बचेगा वो अपना अल्कोहल लग जाएगा, मतलब आपने प्रोडक्ट में CH3 CH2 की तरह, मतलब ये क्वेश्चन। तो देखो उन्होंने यहाँ पे ए वाला प्रोडक्ट भी दिया था, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन जल्दी, क्योंकि बहुत लोगों ने एसिड में अगर दोनों गलती से 3 कार्बन लगा लिए तो आंसर आपको वही मिलेगा, और ये आंसर नहीं, ये तो गलती से मिलेगा नहीं, क्लोरीन। वो तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो ऐसे एलिमेंट हो चुका है। सो गाइस तो देखिए आप, तो व्हाट वाज दैट। हाँ, तो अपन देखिए अभी आप अगर आपने को एसिडल ऑक्सीजन में स्ट्रक्चर नहीं आ रहा तो कैसे उसको अप्रोच करें। देखिए अभी यहाँ पे इन्होंने H2 और N2 दिया है, और यहाँ पे NaNO2 HCl दिया है।
अपन ये अमीन के चैप्टर में पढ़ा है कि अगर Na2 और HCl रहेगा तो मतलब रिएक्टेंट साइड में हम कंपलसरी अमीन तो रहना चाहिए, मतलब NH2 ग्रुप तो कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता तो अपन ये साइड से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। जैसे ये दिया आपको Na2 HCl, यहाँ पे आपने क्लियरली मेंशन नाइट्रोजन निकल रहा है और वाटर भी निकल रहा है, मतलब वो छोड़ो नाइट्रोजन वाटर भी छोड़ दी, ये दोनों दिख रहा है, मतलब आपने को कंपलसरी समझा है कि लेफ्ट साइड में जो प्रोडक्ट होने वाला है वो एक्चुअली ये रहेगा, मतलब अमीन तो कंपलसरी रहने वाला है रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ पे अमीन कंपलसरी रहेगा, उसको अपन इसका रिएक्ट करके अपने को ये दे रहे हैं, कुछ तो कुछ तो मिल रहा है। यहाँ पे अमीन है, मतलब अमीन मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी आप इनको पता होना चाहिए कि सोडियम और अल्कोहल, चलो वो भी जो आपने बता दो, तुक्के मारने, चलो तुक्के कैसे मानेगा। अमीन यहाँ पे आपको मिल गया, अमीन मिल गया, मतलब अभी यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, अभी ऑक्सीजन का कुछ भी आइडिया नहीं है, पर ऑप्शन देखिए फिर अमीन यहाँ पे ये ऑप्शन, मतलब उन्होंने अभी ऐसे नहीं, मतलब मतलब सब 3 ऑप्शन में 2 कार्बन है, एक ऑप्शन में 3 कार्बन है, तो वो एक ऑप्शन 3 कार्बन वाला हटा दीजिए इसको पहले, उसको मतलब 5% चांसेस में रख सकते हैं आप। और ये वाला क्लोरीन तो गलती से भी रहेगा, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमेंट हो चुके हैं। अभी ये बचा ये दोनों, यहाँ पे आपने को अमीन मिल रहा है, अमीन ए है, वहाँ पे पूछा उन्होंने बी, मतलब आपको ये वाला स्ट्रक्चर पूछा उन्होंने, तो आपको आंसर ये रहेगा शायद, मतलब आपको ऐसा हो सकता है ना, ऐसे ही करते हैं बहुत लोग सवाल, पर आपने को ये स्ट्रक्चर नहीं आता शायद समझा। तो आप भी देखिएगा, इस तो मैंने आपको स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रंट अभी ऑल्सो आया, इसमें भी फ्रॉम प्रोडक्ट सेट ऑल्सो आया, ट्राई टू एक्सप्लेन, शायद समझा आपको। अभी देखिए आप ही फिर से उन्होंने ये मेंडल नाइट्रल दिया है, मेंडल नाइट्रल मतलब अभी आप इसको भी, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। मेंडल नाइट्रल इन द सेंस ये फिनाइल रहेगा उसको मेंटल नाइट्रल है उसको, मेरे को क्या आना नहीं, मेरे को आना नहीं, क्या भूल गया मैं, ठीक है। मेंडल नाइट्रल मतलब ये छोड़ो, अभी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, मतलब HCN यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ पे आपने को पूछा इन चारों में से कौन सा रहेगा, चलो एसीटोन मतलब C डबल बॉन्ड टू CH3 3 कार्बन, एसीटोन से हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन पढ़ा है अपन, एसिटल एल्डिहाइड से भी पढ़ा है। ओके चलो गाइस, तो आपने को इतना तो ऐड होगा। देखो मेरे को यहाँ पे मेंडल नाइट्रल की इतना पता था कि फिनाइल रिंग रहता है, अभी ये तीनों में से किधर भी फिनाइल रिंग नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में फिनाइल रिंग नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, पर यहाँ पे बेंजल में फिनाइल रिंग है। अभी इतना तो आपको थोड़ा भी कुछ तो हिंट रहेगा ना आपको कि मतलब रिएक्टेंट कैसा बन सकता है, कैसा है, मतलब आप देखो मेरे को यहाँ तक पता था कि मेंडल नाइट्रल ही है, मतलब फिनाइल रिंग कंपल्स है, उसके आगे पता नहीं, कुछ भूल गया क्या है उसके आगे, तो फिर ऑप्शन में देखे जाए उन्होंने फिनाइल रिंग दिया, तो ऑफकोर्स आंसर तो ये होने वाला है। और अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा है मेंडल नाइट्रल, समझा ना। देखो ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, शायद से समझा रहेगा आपको, शायद सर समझना चाहिए, शायद से नहीं, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। सो गाइस, तो सी नाउ अगेन, सो नाउ ये तो अभी आप लोगों को आंसर मिल गया, पर कैसे आप देखो हाइड्रोजन साइनाइड प्लस नाइट्रल पूछे में नाइट्रल, अभी ये जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड मतलब ये तो कंपल्सरी एडिशन ऑफ साइनाइड ऑन द डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब ये शायद से ऐसा रहेगा मतलब, हाँ ऐसा, हाँ याद है, ऐसे ही होगा, ऐसे ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड का ये H प्लस से CN माइनस इस कार्बोनिल को लगता है, मतलब अपने को मिलता है ये बेंजीन CN हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लग जाता है, ये बॉन्ड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, फिर हाइड्रोजन प्लस को ले लेता है, शायद समझो आपको। देखो ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, मस्त क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त है, अभी को फास्ट सॉल्व होना चाहिए, आपको समझा रहा हूँ इसलिए बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं खुद से आ रहे हैं, पर ये मेरे को इतना मतलब कि मेंडल नाइट्रल का बेंजीन कंपल्सरी रहता है, फिनाइल कंपल्सरी रहता है रिंग में, तो आ गया आंसर। ऐसे ऑप्शन बना दे सीटी वाली। थर्ड विच कंपाउंड इज फॉर्म, अगर आप यहाँ पे आप सोचते बैठे हो कि मेंडल नाइट्रल क्या है, मतलब कुछ तो याद आ रहा है मेरे को, तो बहुत टाइम लग जाएगा। Which compound is formed? So I am trying to explain you by eliminating options also and by going from front side or from back side or right side. Now your question is that which compound is formed when ethane nitrile is acid hydrogen? ये तो बहुत सिंपल है। अभी ethane nitrile मतलब, हाँ ethane nitrile मतलब ethane मतलब ये तो आपको पता है, nitrile मतलब CP नहीं, ethane nitrile का स्ट्रक्चर ये है कि ये है which from among these two which
वन इज इथेन नाइट्राइल। बोले अब देखो जब बोलेंगे इथेन मतलब ये और नाइट्राइल मतलब साइनाइड वाला ग्रुप, नो तो गाइस दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे नाइट्राइल दे मतलब देखो अभी आईयूपीएसी ने बोलता है कि अगर नाइट्राइल उन्होंने मेंशन किया है नेम में, नाइट्राइल मेंशन किया मतलब साइनाइड का जो कार्बन का सी है ना उसको काउंट किया है। इथेन नाइट्राइल मतलब उसको काउंट किया मतलब वो कार्बन मिला के दूसरा एक और कार्बन रहेगा तो दो कार्बन मतलब इथेन, ईथ। शायद से आपको IUPAC name tells us that or defines nitrile or cyanide in the following way that when cyanide carbon is included in the IUPAC naming that counting of carbon atom, then we are naming it as nitrile, and when cyanide group carbon is not mentioned in IUPAC naming in means counting carbon atom, then that time we are mentioning it as cyanide. अगर यहाँ पे इथेन साइनाइड रहता तो ये स्ट्रक्चर कंपल्सरी राइट रहता। ऐसा मस्त क्वेश्चन मानते हो तो बहुत मस्त बहुत क्वेश्चन आंसर है। अभी एक्चुअली आंसर ये इथेन नाइट्राइल विच कंपाउंड, यहाँ पे 1 2 ये 1 2 3 हो जाएगा। इसका आंसर है इथेन साइनाइड, इसका है इथेन नाइट्राइल। यहाँ पे उन्होंने विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड इथेन नाइट्राइल एसिड हाइड्रोलाइज, तो बहुत इजी है। एसिड हाइड्रोलाइज में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। तो अपने जो क्या मिलेगा ये है ना अपना स्ट्रक्चर, मतलब साइनाइड को हाइड्रोलाइज करेगा तो अपने को यहाँ पे COH मिल जाता है मतलब एसिडिक एसिड, दो मतलब एसिडिक एसिड। यहाँ पे उन्होंने देखो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मिक एसिड तीन, यहाँ पे ऑप्शन में उन्होंने ऐसा पागल जैसे ऑप्शन बनाया। यहाँ पे मतलब एक ही इसमें उन्होंने हमारे तो गलती से रहेगा नहीं, ऑफकोर्स बच्चे लोग तो एक टिक करेंगे फॉर्माट है मतलब दो पहले से दो कार्बन उसमें से एक कार्बन तो रिलीज करेंगे। तो आपने ये भी बना लिया तो तीन में से अभी आप उन्होंने प्रोप का मेंशन किया नहीं, पर एग्जाम में प्रोप मेंशन हो सकता है अगर हार्ड पेपर बना दो प्रोप मेंशन है तो आप फंस जाओगे। अरे यहाँ पे तीनों ऑप्शन में प्रोप मेंशन नहीं होते, प्रोपेनिक एसिड मेंशन नहीं ना, प्रोपेनिक तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बना के प्रोपेनिक एसिड को टिक करके आते हैं और कल रॉन्ग 0 मार्क्स। यहाँ पे फॉर्म और एसिड हमारे ये तो बस फॉर्मिक दिया इसलिए फिर आप बचे हो यहाँ पे तो कांग्रेस गाइस। सो गाइस तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन अपने किए तो और 3 क्वेश्चन शायद से। सो गाइस सो डिल यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए। ओके तो यहाँ पे और 3 क्वेश्चन लिखता हूँ। सो गाइस सो वी आर बैक हियर विथ अनदर 2 क्वेश्चंस। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए वे मस्त है, क्वेश्चन पढ़े आराम से पढ़ेगा मन में। which of the following does not give yellow PPT on treatment with sodium hypolite। छोड़ो अभी ये आपने को सोडियम हाइपोलाइट का स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा तो भी चलेगा। पूरे अल्डिहाइड कीटोन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में येलो पीपीटी आपने को एक ही वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, कौन सा? हेलोफॉर्म रिएक्शन। एक ही तो रहता है अपने को I2 in presence of NaOH और NaOCl पता रहेगा ना, पता होना चाहिए। येलो जैसे दिखा आपने मतलब कंपल्सरी हेलोफॉर्म तो अपन को दिमाग में तुरंत क्लिक होता है अगर आपने थोड़ा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा रहेगा तो। नहीं हो रहा तो मतलब ऐसा हो सकता नहीं, नेचुरल है वो, नेचुरल इंस्टिंक्ट कौन सा है सोडियम रहता है उसमें। देखो क्या येलो पीपीटी मतलब हेलोफॉर्म, सोडियम हाइपोलाइट मतलब NaOX, सोडियम हाइपोलाइट का स्ट्रक्चर क्या है NaOX, तो येलो पीपीटी मतलब हेलोफॉर्म। तो ये पक्का हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की 4 कंडीशन थे, कौन कौन से कंपाउंड अपने को हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं आप ये बाहर कीजिए मेरे साथ, ये आप मेरे साथ तुरंत बाहर कीजिए। कौन से? जो कंपाउंड में सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप रहेगा वो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब येलो पीपीटी देगा। सेकंड मतलब एसिड अल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्डिहाइड है व्हिच इज कॉल्ड एज एसिड अल्डिहाइड व्हिच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। थर्ड है अपना अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज द ओनली अल्कोहल व्हिच गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। और फोर्थ एक्सेप्शन है और जनरली के लिए वो छोड़ा आपको काम एक तो तीन का चौथा आप लीजिएगा इस तब तो मैं भी देख लेता हूँ आपको, तब तक आप अपने बुक खोल कर रिवर्स करोगे आई थिंक शायद से। देखिए तो आप ये पक्का हेलोफॉर्म तो देखिए ये सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है ये देगा। ये थर्ड ऑफकोर्स इसमें एसिड अल्डिहाइड मतलब इथेनॉल वही ना, एसिड अल्डिहाइड इज ओनली एसिड अल्डिहाइड इज कॉमन नेम एंड इथेनॉल इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट सेम कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एसिड अल्डिहाइड। दिस इज आल्सो गिवन बोथ आर राइट। एसिड ऑफ फिनोल, एसिड ऑफ फिनोल को ये भी देगा कीटोनिक, फिनोल मतलब एसिड मतलब बेंजीन रिंग को C डबल बॉन्ड CH3। हां या आई एम राइट। सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप पे फिनाइल का एक रिंग CH2 का एक रिंग, सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप तो ये भी देगा। और ऐसे अपने को तुरंत देख के क्लिक हो रहा है कि पेंटेन थ्रियोन नहीं देगा क्योंकि 1 2 3 4 5 थर्ड पोजीशन में कीटोनिक अगर यहाँ पे रहता तो देता, यहाँ पे इससे नहीं देगा। आई थिंक आई यू आर गेटिंग इट। अभी ये देखिए कोई क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है ऑर्डर, ये तो कोई भी ऑप्शन देख के पहचान लेगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर ऐसा कौन सा नेम देते हैं ना वो लोग, इसके वजह ऐसा कौन सा नेम देते तो बच्चों को टाइम लगता है, क्योंकि एसिडोफिनोमा थोड़ा कंफ्यूजिंग नेम रहता है ना, शायद से इधर कुछ तो अलग रहता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे मेंडल नाइट्रल देते तो शायद से नाइट्रल नहीं अलग से, हाँ मेंडल नाइट्रल में भी विद सीडो बॉन्ड नहीं रहता। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एडिशन ऑफ HCl, अभी इसमें भी वही अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया ना इसके पहले का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, वो क्वेश्चन था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, वो इन द मेंडल नाइट्रल क्वेश्चन था ना, वो वैसा ही है, वही कंसेप्ट यूज किया, वो नहीं है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, उसमें वही कंसेप्ट यूज हुआ था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वापस लग रहा था, ये दोनों टूट रहा था। और कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है, तो इसमें आप भी ध्यान दीजिए आप कि aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic substitution reaction, और यहाँ पे साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है। aldehydes are more reactive than ketones in nucleophilic towards nucleophilic reaction। so aldehyde कौन सा है यहाँ पे, ये aldehyde है, या इथेनॉल मतलब aldehyde ना, ऑल मतलब aldehyde, ये नोन मतलब कीटोन, तो ये सबसे पहले एलिमेंट करो, चलो सबसे पहले मतलब वन जहाँ पे वो रॉन्ग, वन गलत, ये हो सकता है, ये 3 यहाँ पे 1 दिया है, 1 ग्रेटर देन 2 हो सकता है क्योंकि aldehyde हमेशा ग्रेटर रहता है, ये भी गलत है, फिर 2 ग्रेटर देन 1 ये भी गया, 1 ग्रेटर देन 3 मेंशन किए होंगे, 1 ग्रेटर देन 3, और ये कीटोन या aldehyde में तो aldehyde कंपल्सरी रिएक्टर रहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द कांसेप्ट चेंज करना, कितने कार्बन आते ये भी गया, आपको बचता है कि वैसा अपन एलिमेंट किया, वैसा भी नहीं समझा आपको तो देखिए आप प्रोपेनॉन, ये तो कंपल्सरी कि 2 और 3 में अभी आप बोलोगे 2 और 3 में कौन सा फर्स्ट, ये तो समझ में आया कि aldehyde इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, मतलब 2 ग्रेटर देन 3 रहेगा और 1 तो कंपल्सरी लास्ट में होने वाला है, तो पक्का हो गया कीटोन इसलिए। सो 2 ग्रेटर देन 3 रहेगा और 3 ग्रेटर देन 2 रहेगा, दोनों में से कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मीथ है, यहाँ पे ईथ है। अभी ईथ मतलब 2 कार्बन उसमें CH3 ग्रुप रहता है, इथेनॉल में CH3 ग्रुप है, CH3 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है, और अपने को जो इलेक्ट्रोफाइलिक वे में स्ट्रॉन्ग है उसको देखना है, तो अपने को मीथेन है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल कंसेप्ट होगा, बट आप जितना कम कार्बन वो सबसे पहले आएगा, मीथेन में 1, इथेनॉल में 2, मीथेन पहले इथेन बाद में, शायद समझो कोई 100 और 2 क्वेश्चन बाकी, पिछले वाले भी 4 रिवर्स कीजिए, और वो हेलो फॉर्मेशन में 4 पॉइंट बैठ कीजिए, और चौथा पॉइंट भूल के आप मुझे याद दिलाइए। चलो तो आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे 2 लास्ट क्वेश्चन आते हैं कि which of the following undergoes aldol condensation reaction, तो अभी aldehydes कीटोन चैप्टर की जान है, मतलब कौन जान है, कैनिज़ारो रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये 2 रिएक्शन अगर आपको नहीं आते तो मतलब आपने aldehyde कीटोन पढ़ा नहीं है। क्या मतलब कैनिज़ारो कंडीशन क्या था कि which do not contain alpha hydrogen, that compounds undergo कैनिज़ारो reaction, that is disproportionation reaction, but now here comes aldol condensation reaction। so now aldol condensation reaction means which will contain alpha hydrogen, तो कौन से alpha hydrogen contain, चलो अपन इससे सीख लेते हैं। बेंजील एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है ये, बेंजीन को C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, do this contain alpha hydrogen, no not at all। alpha hydrogen मतलब क्या, इसके बाजू में जो कार्बन रहेगा उसको हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन नहीं है। बेंजोफिनोल का स्ट्रक्चर क्या है, ये शायद से जो भी रहेगा ये नहीं है, पर ये आप चेक कीजिए क्या स्ट्रक्चर है बेंजोफिनोल का, आपको मेरे को आता है, वो आता है, ये है कि आप चेक, तो आप खुद से दिमाग लगा आपका आई बेस में भी क्या मतलब, फिर कीजिए 3 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोपेनॉल ना, प्रोपेनॉल मुझे यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल यार, हाँ तो इसके यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन अटैच नहीं है, 2 3 4 ये प्रोपेनॉल देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6, तो 6 वाला अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा वाला हाइड्रोजन अल्फा है, यहाँ पे 3 3 and 6, therefore this is the right answer। इसका दीक्षा समझा आपको, समझा रहे तो मजा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट प्रेफर टू कन्वर्ट COH and एस्टर टू अल्कोहलिक ग्रुप, इसके लिए मैंने सेपरेटली बहुत कड़क वीडियो बना, अगर आपको नहीं देखा तो देख लीजिएगा यार, रिडक्शन यूजिंग LiH4 NaBH4, तो एडवांस तक क्या सीखा है आप देख लीजिए आप, नीट जेडब्ल्यू मेंस और सीटी के तो कुछ भी हो क्या
अभी यहाँ पे देखो H2 पे सब निकल रिडक्शन करता है, किसका करता है? अल्किन्स का करता है। यहाँ पे अल्किन है क्या? नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर है। सोडियम मोबाइल अपने H2 नहीं करेगा, गलती से नहीं करेगा, करता है रिडक्शन, इसका नहीं करेगा। NaBH और NaBl, अब ये दोनों में से आप लोग कौन सा फाइंड करना है? NaBH और LH दोनों इसको रिड्यूस करते हैं। सो गाइस, तो अभी वो कैमरा का इशू हो गया। सो अभी अपन था यहाँ पे NaBH4 और LiLH4 देते हैं ना अपन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को NaBH4 रिड्यूस करता है कि नहीं करता? करता है, वो टेबल बात कर लीजिए आप। LiLH4 रिड्यूस करता है। एस्टर को NaBH4 करता है कि नहीं करता? एक्सेप्शन था ना, NaBH4 डू नॉट रिड्यूस एस्टर्स एंड अमीन्स at all, therefore D is the right option. So till then guys, if you like the video, do hit that like button, subscribe जैसे कि शायद से आपको अच्छा लगा ही रहेगा, I think so. और all the best, goodbye, go and study.